बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल का कॉर्नर लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बैरियर टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि कॉर्नर होने के साथ साथ इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली सी कैटेगरी की 8 से 10 मरला इसकी एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है। और सबसे ज़बरदस्त बात ये कि तकरीबन 12 से 13 मरला के घर की प्राइस के अंदर हमें मिलता है ये पूरा वन कनाल का कॉर्नर कैटेगरी हाउस। प्राइम लोकेशन, मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल सभी तकरीबन कह लीजिए कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और एक और अच्छी चीज़ जो यहाँ के मैंने फील की है कि पूरा एरिया जो है वो एयर कॉरिडोर के ऊपर है, तो हवा बड़ी अच्छी चल रही है। शायद आपको वीडियो के अंदर ये पत्ते वगैरह हिलते हुए और इससे ये फील भी हो जाएगी। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। हमेशा की तरह सरसी से मैंने इस घर का विजिट किया है, बाकी हम सब लोग मिलकर करेंगे। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की मैं बात करूँ तो ये 5500 के अराउंड स्क्वायर फीट इसका टोटल बिल्टअप एरिया बनता है। बाहर मेन के ऊपर टफ टाइल के साथ हमें कार रैंप मिल जाती है, जहाँ पर 3 गाड़ियाँ इजीली आप लोग पार्क कर सकते हैं। खुली बहुत जगह है, बहुत स्पेशियस सा घर है और अंदर भी हम तकरीबन 3 से 4 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो ये वाली साइड नॉर्थ फेसिंग है, इसकी गली वाली साइड जो है कॉर्नर होने की वजह से वो ईस्ट फेसिंग है, यानी कि वहां से सन फेसिंग भी है। पूरा घर बहुत वेल लिट है। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर मेंशन मैं कर दूं कि नॉर्थ फेसिंग होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तान में समर रहता है, तो गाड़ियाँ जो हैं वो कारपोर्च के अंदर ज़्यादा गर्म नहीं होंगी। तो बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत ही ह्यूज किस्म का लॉन पैच मिल जाता है। ये अब आपको देख के अंदाजा हो जाएगा, मैं इसके अंदर जाता हूँ तो थोड़ा ये भी आइडिया हो जाएगा कि बड़ा कितना है। क्योंकि जो मैं चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि सी कैटेगरी की डेडिकेटेड एसी के साथ जो ये लैंड मिल रही है, ये काफ़ी प्लस एडवांटेज है इस घर का। प्लांटर्स वगैरह, ये पाम ट्रीज वगैरह इन्होंने बड़े अच्छे यहाँ पर लगाए हुए हैं। और इस साइड के ऊपर हमें ये कॉर्नर की वजह से ये वाला एरिया भी काफ़ी कंपैरेटिवली बड़ा मिल जाता है। अगर इसकी मैं फेसिंग की, इसके फसाड की मैं बात करूं तो टोटली स्ट्रक्चर जो है वो कॉलोनेट्स है। इन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। बड़े मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न को मिक्स एंड मैच करके इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। क्योंकि जो मेन के ऊपर ग्रिल्स वगैरह हैं वो सारी मुझे CNC कटिंग की ग्रिल्स वगैरह नज़र आ रही है। इस साइड के ऊपर भी हमारे पास ये लॉन पैच चल रहा है और ये साइड जो इसकी है सेम उसी तरह से डिज़ाइन एस्थेटिक्स है जो यहाँ पर चल रहे हैं। और एक और ज़बरदस्त चीज़ इसकी ये कि ये डबल यूनिट घर है, तो इस साइड पे भी हमें इसे बैक साइड से हमें इसका गेट मिल जाता है, जहाँ पर 2 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस है। एक गाड़ी आप अंदर खड़ी कर सकते हैं, SUV बड़ी बाहर भी पार्क हो सकती है। और अगर मैं साइड एलिवेशन की बात करूँ तो सेम वही मिनिमलिस्टिक से एनग्रेव्ड से डिज़ाइन है जो यहाँ पर भी चल रहे हैं। 2 टोन कलर के अंदर यहाँ पर इन्होंने इनका कम्बिनेशन दिया हुआ है कलर पैलेट्स का, और टोटली कंसील्ड फिटिंग्स हैं जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। इधर आके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसका लॉन पैच कितना ज़्यादा बड़ा है। आई थिंक 10 मरला से भी शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा हो। बाकी रियल टाइम एग्जांपल ये कि मेरे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर सूरज है, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ये वेल लिट कितना अच्छा है। तो अंदर मेरे ख्याल से अगर बैक साइड पे रूम्स हुए तो वो भी बड़े अच्छे वेल लिट किस्म के होंगे, एनर्जी एफिशिएंट है। और बाकी अंदर जाके देखते हैं कि इसके बाकी डिज़ाइन एस्थेटिक्स कैसे हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा लॉन पैच मिल जाता है जो कि बिल्कुल लश ग्रीन है, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, यानी कि बाहर भी हमें लॉन पैच मिल रहा था, अंदर भी लॉन पैच मिल जाता है। और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दीवारें जो है वो काफ़ी हाइट पे इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। इस साइड के ऊपर ये मुझे सामने किचन की विंडो नज़र आ रही है जो यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है 2x2 की। सारे जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं टोटली मिनिमलिस्टिक से इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। अगर विंडो गेज की मैं बात करूँ तो ये 1.6 गेज की इन्होंने यहाँ पर विंडो दी हुई है। इस साइड पे ये टिंटेड बिल्कुल भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट विंडो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये इसकी मेन एंट्रेंस हमें यहाँ पर मिल जाती है। और कार पोर्च के अंदर भी 2x2 की इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग इंस्टॉल की हुई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस्ड लाइट है, LED लाइट्स इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ की हुई है। और इस साइड के ऊपर हमें अगेन विंडो मिल जाती है जो कि ड्राइंग रूम की होगी। और ये भी बड़े अच्छे विंडो पैनल यहाँ पर दिए हुए और बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम्पल कि मेरे सामने इस टाइम पे सूरज है, असर की अजानें अभी हुई हैं, तो मतलब ये कि बैक साइड पे सूरज है, आपको थोड़ा उसकी डायरेक्शन का भी आइडिया हो जाएगा। 1x1 की यानी कि 1 फुट बाय 1 फुट की टाइल मुझे फ्लोरिंग के ऊपर ग्लॉसी यहाँ पर नजर आ रही है। और ये आगे हम इसकी बैक साइड के ऊपर जहाँ पर गीजर मुझे कैनन का प्री इंस्टॉल नजर आ रहा है, स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफटॉप। और ये वो जगह जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था कि यहाँ पर आप अंदर एक बड़ी हाई रूफ या गाड़ी वगैरह यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। और बैक साइड के ऊपर इस साइड से हमारी इसकी एक सेपरेट एंट्रेंस मिल जाती है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ पर लेआउट प्लान के अंदर हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस है जहाँ पर मुझे ग्रेनाइट के 2 स्टेयर स्टेप्स नजर आ रहे हैं। और जितना भी इन्होंने यहाँ पर डोर और ग्रास वर्क किया हुआ है ये टोटली टिंटेड है ब्लैक कलर के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है। अगर इसकी मैं हाइट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 22 या 23 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने मेन काफ़ी ह्यूज सा जो है वो डोर यूज़ किया हुआ है, जहाँ पर इन्होंने सॉलिड बड़ी अच्छी क्वालिटी की इस तरह से एल्यूमिनियम दी हुई है। तो ये घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त डबल हाइट हमें यहाँ पर एंट्रेंस मिल जाती है, जहाँ पर मुझे हैंगिंग पेंडेंट लाइट नज़र आ रही है।
व्यूअर्स, जो बाहर से मैंने आपको दिखाया था कि ये जो टिंटेड ग्लास इन्होंने टोटली यूज़ किया हुआ है, उसकी वजह से लाइट काफ़ी अच्छी अंदर ड्रॉप हो रही है, बड़ा वेलवेट किस्म का है। हालांकि सूरज मैंने आपको दिखा दिया कि बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x2 की यहाँ पर मुझे टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम, कोरियन का इन्होंने सिंगल कट के अंदर यहाँ पर वैनिटी यूज किया हुआ है। 8 फुट की हाइट के ऊपर मुझे यहाँ पर टाइल्स नजर आ रही है और छत की सीलिंग हाइट की बात करूँ तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 या 11 फुट की हाइट के ऊपर ये सीलिंग यूज की हुई है। ये जो कॉरिडोर एरिया है या ये जो लॉबी का एरिया, ये बड़ा अच्छा सिमेट्रिकल से डिजाइन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और मिनिमलिस्टिक है, जहाँ पर इन्होंने रिसेस्ड लाइट यूज की हुई है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। यानी कि एक फील है कि शादी का अगर फंक्शन हो तो काफी लंबा सा आपको एक वॉक थ्रू एरिया यहाँ पर मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका डाइनिंग एरिया, और अगर वुड की मैं बात करूं तो ये सॉलिड केल इन्होंने यूज की हुई है, तकरीबन 1.5 इंच थिकनेस है इनकी वुड की जो यहाँ पर है। यहाँ पर वुडन टेक्सचर मुझे टाइल मिल जाती है। कोशिश करूंगा रूम के साइजेस वगैरह मैं मेंशन कर दूं वीडियो के अंदर। शैंडलियर है, 2-3 ब्लेड्स के फैन हमें मिल जाते हैं और अंदर भी टोटली पेंट का यानी कि सॉलिड पक्का पक्का सा मुझे काम नजर आ रहा है और काफ़ी एम्पल स्पेस है ड्राइंग रूम के लिहाज से। और अगर डोर्स की मैं बात करूँ तो ये वुडन इन्होंने टेक्सचर्ड ग्लास यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसके बिल्कुल सामने वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि कोई गेस्ट आया है तो आपने डाइनिंग में इसको सर्व करना है तो यहाँ पर आप सर्व कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 या 12 बंदों का ये डाइनिंग एरिया यहाँ पर हमें मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा है। उस साइड के ऊपर हमें इसका सर्विस यानी कि डोर मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी कोई डेकोरेशन पीसीज रख सकते हैं। तो वुडन टेक्सचर टाइल इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है और ये भी सीलिंग हाइट मेरे ख्याल से 11.5 या 12 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये वाला वो डोर है जो सर्विंग के लिए यहाँ पर यूज़ हो सकता है। अगेन 2x2 की टाइल फ्लोरिंग यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ से आज के इस घर के अंदर सबसे पहले हम इसके बेडरूम्स देखेंगे क्योंकि जो लेआउट प्लान है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर, फैंसी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर दी है जो मुझे नजर आ रही है और सॉलिड डोर है। और अगर बेडरूम साइज की मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से मास्टर बेडरूम साइज ये है, 2x2 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, रिसेस्ड लाइट है, 3 ब्लेड्स का फैन है और ये वो खिड़कियां और ये ग्रिल सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। और खिड़कियों से विंडोज से अंदर आपको रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की जो किरणें हैं वो आती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि आप अपने बेड पे ही बैठ के जो है वो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि विटामिन डी जो है वो पूरा कर सकते हैं। इस साइड के ऊपर इसकी हमें वार्डरोब मिल जाती है जो कि क्लॉजेट इन्होंने बड़ी अच्छी दी हुई है। इसको नीचे लाइट वगैरह लगा के हम लोग वॉक थ्रू भी वो क्या कहते हैं फ्लोटिंग भी कर सकते हैं। और शीट्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेनी इन्होंने वुडन टेक्सचर की शीट है, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है और अंदर भी इन्होंने सिंपल MDF शीट जो है वो इंस्टॉल की हुई है। और इसके साथ आता है इसका ये अटैच वॉशरूम जहां मुझे वैनिटी नजर आ रही है, वेलवेट इसका बैक LED मिरर नजर आ रहा है और यहाँ पर मुझे इसकी टाइल्स नजर आ रही है और वॉल्स के ऊपर अगेन 8 फुट के ऊपर मैट फिनिश के अंदर टाइल्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है। और अगर सैनिटरी की मैं बात करूँ तो सोनेक्स की सैनिटरी है और वैनिटी काफ़ी अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई है। ओवरऑल मैं वॉशरूम को अगर डिफाइन करूँ तो काफ़ी अच्छा वॉशरूम इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। टॉयलेटरीज की रखने की जगह नीचे में मिल जाती है और इस साइड के ऊपर हमें इसका शावर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़े साइज का है। एक चीज़ जो मैं मिस कर गया, इस घर के अंदर जो दरवाज़ों की हाइट है वो व्यूअर्स अप्रॉक्सीमेटली कह लें कि 8 फुट या 8.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने दरवाजे यूज़ किए हैं जिसकी वजह से बड़ी खुली स्पेशियस फीलिंग है। इसके साथ आ जाता है इसका ये सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। अगेन वेरी स्पेशियस, वेरी ह्यूज बेडरूम और काफ़ी एम्पल स्पेस यहाँ पर भी मिल जाती है। यहाँ पर भी विंडो सामने से उसकी जो है सूरज की किरणें वगैरह आ रही हैं और यहाँ पर भी क्लोजेट एरिया जो है वो अलग से इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ पर इन्होंने सेमी ग्लॉस के अंदर शाइनी शीट्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं। और ये इसका आ गया वॉशरूम जहाँ पर सिंगल कट के अंदर मुझे कोरियन की बड़ी अच्छी, मेरा फेवरेट ब्लैक कोरियन की इन्होंने वैनिटी यहाँ पर दी हुई है और अभी भी टैब्स के ऊपर ये इंटैक्ट है, इन्होंने शॉपर वगैरह यहाँ पर चढ़ाए हुए हैं। सिंपल से वॉशरूम्स हैं, कोई इतना ओवरली शशके यहाँ पर नहीं है। अब चलते हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर और फिर उसके बाद किचन देखते हैं और फिर इसकी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। ये वो कॉरिडोर एरिया है जहाँ से हम लोग अंदर एंटर हुए थे। सामने लॉबी मिल जाती है हमें और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ये प्लांटेशन का एरिया मिल जाता है जहाँ पर वॉल के ऊपर इन्होंने स्टोन कट वर्क डिज़ाइन दिया हुआ है, बड़ा ऑर्गेनिक सा, बड़ा मैट फिनिश के अंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये इसकी सेपरेट एंट्रेंस का डोर, यानी कि ये सिर्फ दरवाज़ा हम लोग अगर बंद कर दें तो 2 यूनिट सेपरेट भी हो सकते हैं, पैसिव इनकम के लिए, रेंटल पर्पस के लिए, या अगर 2 फैमिलीज रह रही हैं तो बेशक बंद करने की जरूरत नहीं है। बैक साइड से वहाँ से आना जाना ईजिली हो सकता है। ज़बरदस्त। ये आ गया अब इसका हम टीवी लाउंज के अंदर। ह्यूज विंडो पैनल है, वेल लिट है, एरी है और काफ़ी स्पेशियस हमें यहाँ पर इसका ये टीवी लाउंज मिल जाता है।
कंसोल इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जहाँ पर मुझे स्पेस जो है स्टोरेज की काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और ये इन्होंने यहाँ पर फ्लूटेड पैनल जो है वो यूज़ किए हुए हैं। आई थिंक ये MDF शीट के इन्होंने इस तरह करके ये बनाए हुए हैं। सीलिंग हाइट यहाँ पर भी नोटिसेबल है, काफ़ी हाइटेड है। रिसेस्ड लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, वही 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है और काफ़ी एम्पल स्पेस हमें मिल जाती है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ अंदर से बैठ के मुझे लॉन में क्या चल रहा है या बाहर क्या हो रहा है, ये पूरी जगह पे मैं नज़र रख सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ये किचन, जो कि ओपन अमेरिकन किचन टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। थोड़ा सा स्टेप से डाउन करके वो हल्का सा इन्होंने नीच टाइप जगह दी हुई है। और अगर मैं शीट्स की बात करूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने शीट्स इंस्टॉल की हुई है। 2 कैनन के हमें ये मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, ओवंस और बर्नर हॉब, और एग्जॉस्ट भी हमें कैनन का मिल जाता है। और ड्रॉर की मैं एक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। सिंपल क्लोजिंग के साथ इन्होंने ड्रॉर वगैरह यूज़ किए हुए और ग्रेनाइट का मार्बल टॉप है, स्लाइटली सा बेवल कट इन्होंने किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है। और अच्छी चीज़ किचन की ये है कि यहाँ पर नोटिसेबल इसकी हाइट बहुत अच्छी है। लेडीज़ के लिहाज से कैबिनेट हाइट इन्होंने बड़ी रीजनेबल दी हुई है। इस साइड पे भी हाइड्रोलिक के साथ कैबिनेट दी हुई है, यानी कि स्टोरेज का तो किचन में मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं नज़र आया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका ये ग्रीसी किचन, डर्टी किचन। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी काउंटर टॉप है, जो कि इसमें ग्रेनाइट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट अभी आई थिंक यहाँ पर लगना है। और ये बर्तन धोने का कॉलेड सेटअप इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो इधर भी हमें वुडन टेक्सचर फ्लोरिंग मिल जाती है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां पर हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, ये वो उसकी सेपरेट एंट्रेंस है इस घर की, जहां पर हम ये डोर को सिर्फ बंद करें तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ये साइड के ऊपर हमें स्टेयरकेस मिल जाता है, जिसके नीचे काफ़ी हमें प्लांटेशन वगैरह या बच्चों की साइकिलें या चीज़ें रखने की पेटियाँ पुटियाँ पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर हम वो भी रख सकते हैं। और ये वाला जो डोर है इस साइड के ऊपर, ये मैं खोल के आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि रियल टाइम एग्जांपल कि यहाँ से ये बिल्कुल सेपरेट होता है। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं, रॉट आयरन की ग्रिल्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। स्टेयरकेस के ऊपर व्यूअर्स सबसे नोटिसेबल चीज़ ये है कि ये बड़ा वेल्वेट किस्म का है, क्योंकि बोथ साइड्स के ऊपर मुझे विंडो मिल रही है। बैक साइड पे तो हमारे सूरज है, लेकिन इस साइड से भी विंडो मिलने की वजह से, क्योंकि काफ़ी बड़ी विंडो है तो काफ़ी ह्यूज सा और बड़ा वेल्वेट सा इम्पैक्ट है। इस साइड पे मुझे टेरेस का एक और एक्सेस एरिया मिल जाता है, तो ये डोर खोल के आप टेरेस पे जा सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम पूरे घर के अंदर एसओस सिस्टम मुझे प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है। और ये स्टेयरकेस जा रहा है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो यहाँ से छत पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया। अब हम यहाँ पर आगे इसकी फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज के अंदर, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा टीवी लाउंज है नीचे की बनिस्बत, यानी कि सेकंड टीवी लाउंज हमें काफ़ी बड़ा मिल जाता है। 2x2 की मुझे टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। शैंडलियर है, सिंपल सी रिसेस्ड लाइट है और 3 ब्लेड्स के फैन है और काफ़ी ह्यूज विंडो पैनल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मीडिया वॉल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी फ्लूटेड पैनल की मीडिया वॉल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और ये इस साइड पे इसको टीवी लाउंज को भी टेरेस का एरिया जो है वो टच कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर भी मैट फिनिश की इन्होंने टाइल्स वगैरह दी हुई है। ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले की बनिस्बत बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक्स्ट्रा मुझे वेल्वेट लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हर साइड के ऊपर हमें टेरेस टच कर रहे हैं। ये CNC ग्रिल्स का बाहर काम हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने ग्रे कलर के अंदर टाइल्स यूज़ की हुई है। यहाँ पर आप अपने सोफ़ा वगैरह या कुछ भी, वो जो बैंत की लकड़ी की वो जो चेयर्स होती हैं वो रख के अपना टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और इसका एक्सेस एरिया, यानी कि टेरेस को जाने का एरिया इस साइड से ये मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर जा सकते हैं। प्लांटेशन वगैरह वैसे उन्होंने वहाँ पर की हुई है, तो कॉलोनेट सा है स्ट्रक्चर, तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर ये इसका एम्बियंस फील हुआ। फिर हमारे पास आ जाता है इसका ओपन किचन, जो कि डिफरेंशिएट किया हुआ इन्होंने वुडन टेक्सचर टाइल के साथ, और उसी तरह से ग्रेनाइट के मार्बल के इन्होंने गुलाई के अंदर ये काउंटर टॉप दिए हुए, ओवंस की जगह। और ये फिर वही हाइट जो है लेडीज़ के लिहाज से मुझे नोटिसेबल है, काफ़ी अच्छी लगी। ग्रेनी सी इन्होंने यहाँ पर शीट्स जो है वो यूज़ की हुई है। बर्तन धोने का जो सेटअप है उसमें नोटिसेबल चीज़ ये है कि बाउल काफ़ी बड़े साइज़ का है, यानी कि बड़े बर्तन जब हमने धोने होते हैं तो वो जो स्प्लिट बाउल होता है उसके अंदर तो नहीं धुल सकते, तो ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। और ये देखिए इन्होंने पूरे घर में हर टूटियों को, फॉसेट्स को ये पजामे से चढ़ाए हुए हैं, यानी कि इसको कवर अप किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर हमारे पास इसका डी फ्रीज़र का, फ्रिज का एक ये यूनिट मिल जाता है, और दूसरी साइड के ऊपर भी हमें इसका फ्रिज का और डी फ्रीज़र का यूनिट मिल जाता है। यानी कि वो रखने के लिए पहले से उन्होंने इलेक्ट्रिक यूनिट जो है बड़े पते की जगहों पे लगाए हुए हैं। ये हमारे पास आ गया इसका कॉरिडोर एरिया, जो कि रूम्स को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये कि एक चीज़ मिसिंग थी कि यहाँ पर हमें स्टोर एरिया भी मिल जाता है। ये 2 बेडरूम्स हैं जो कि आइडेंटिकल ही हैं इस साइड के ऊपर जो हमें मिलते हैं, लेकिन वैसे ही देख लेते हैं, साइज़ वगैरह तो सेम ही होगा क्योंकि नीचे बेडरूम के बिल्कुल ऊपर है।
उसी तरह से बेडरूम है, सेम साइज़ है, 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, रिसेस्ड लाइट है और बड़ा वेल लिट है क्योंकि सूरज वहाँ से सामने से इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है। सेम उसी तरह से इसकी कैबिनेट एरिया है और यहाँ पर उसका आ जाता है अटैच वॉशरूम, जहाँ पर इन्होंने कोरियन की वैनिटी है वो दी हुई है ब्लैक कलर के अंदर, सोनेक्स की यहाँ पर फिटिंग्स है, फॉसेट्स वगैरह है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x2 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और वॉल टू वॉल 8 फुट की हाइट के ऊपर मुझे यहाँ पर टाइल्स वगैरह नज़र आ रही है। अब देखते हैं इसका 4th बेडरूम और देखते हैं वहाँ पर मज़ीद हमारे लिए क्या ऐसी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ नोटिसेबल ये कि यहाँ से जब मैं बाहर निकला हूँ तो दूर तक मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि वो साइड के ऊपर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है तो गली के अंदर भी मुझे नज़र आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो ये बड़ा वेल इंटरकनेक्टेड है, ये इसके मैप के लेआउट प्लान के ये एडवांटेजेस वगैरह हैं। तो ये इसका आ गया अब हमारे पास 4th बेडरूम, सेम आइडेंटिकल साइज़ है, वही फीचर्स यहाँ पर भी है, साथ ही उसकी वार्डरोब हमें मिल जाती है और उसके साथ इसका अटैच वॉशरूम, कंसील्ड फिटिंग्स और फिर उसी तरह से इन्होंने उसके ऊपर टैब्स के ऊपर जो है वो शॉपर्स वगैरह जो है वो चढ़ाए हुए हैं। वेललिट बैकलिट जो मिरर है वो हमें मिल जाता है और वॉल्स के ऊपर टाइल्स का काम जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छा इन्होंने किया हुआ है। अब चलते हैं इसके 5th बेडरूम में, मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको इसकी डिमांड भी रिवील करता हूँ। पूरे घर के अंदर सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाता है। व्यूअर्स, ये वो स्टोर एरिया आ गया जो मैंने आपको दिखाया था। वैसे अगर इसके साइज़ की बात करूँ तो 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, तो 1 2 3 6 और 7 फुट की यहाँ से है और तकरीबन 8 फुट 8 बाय 7 का ये काफ़ी बड़ा स्टोर रूम है, यानी कि एटलीस्ट हमारी पेटी जो पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर है वो भी आ सकती है, रज़ाइयाँ रज़ोइयाँ आप यहाँ पर ठूस ठास सकते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका 5th बेडरूम, अगेन वेरी स्पेशियस और मास्टर साइज का बेडरूम है, 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के साथ। सीलिंग में एक चीज़ बड़ी नोटिसेबल ये है, पूरे घर के अंदर कोई ओवरली शशके मुझे तो एटलीस्ट नहीं नजर आए। और सबसे अच्छी चीज़ हर रूम के साथ और ऊपर वाली फ्लोर के अंदर मुझे ये लग रही है कि हर जगह से ये टेरेस के एरियाज को कनेक्ट करता है और जो आर्चिस डिज़ाइन पूरे घर के अंदर जिन्होंने मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी को मिक्स एंड मैच करके बनाया है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इस साइड से ये इसकी स्टेयरकेस है और यहाँ पर इन्होंने इस तरह से करके ये डोर एक दिया हुआ है जो कि फिर एल्युमिनियम का इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। फिर इसके साथ इसका वार्डरोब एरिया आ जाता है और इस लिहाज से इसकी डिमांड जो है काफ़ी रीज़नेबल है। और अगर वीडियो में अभी तक आप मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। ये छोटी सी इसकी वार्डरोब एरिया, इसके साथ इसका ये अटैच वॉशरूम जहाँ पर मुझे कोरियन की सिंगल कट की वैनिटी नज़र आ रही है, बैकलिट मिरर है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, एग्जॉस्ट है और बैक साइड के ऊपर इन्होंने शावर एरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है। सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और ये आई थिंक इम्पोर्टेड टाइल की तरह की इन्होंने टाइल इंस्टॉल की हुई है। ये 2x1x3 की इन्होंने टाइल यहाँ पर दी हुई है। अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ अगर कोई मजीद फीचर्स हैं। व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत घर की रूफटॉप के ऊपर और पहली फील जो मुझे यहाँ पर आकर हुई है कि रूफ जो साइज़ है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर इजीली बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं या हम लोगों ने यहाँ पर अगर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने हैं तो हमारे लिए बहुत एम्पल स्पेस मिल जाती है। एसीज की डक्टिंग पूरे घर के अंदर हुई हुई थी तो उसकी ये पाइप्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर निकाले हुए हैं और इधर जो है रॉकवॉल ग्राफिका पूरी छत के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। सर्वेंट रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम और आप अपने सोलर पैनल वगैरह उसकी छत के ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी कि ये वाला जो ट्राजो फ्लोरिंग का ये जो एरिया है ये आप स्लैब का एरिया बचा लें। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये वो यहाँ पर आके मुझे देख के हो रही है कि हम स्लाइटली हाइटेड लोकेशन के ऊपर हैं, वो साइड के ऊपर जितने भी घर हैं वो हमसे नीचे हैं। तो वेल एरी है, वेल लिट है, 5 बेडरूम्स है, कॉर्नर है, बाहर 10 मरले का एक एक्स्ट्रा लॉन पे सी कैटेगरी में मिल जाता है। तो घर के ओवरऑल फीचर्स की या फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो वो बहुत अच्छी है। और आखिरी बात कि रियल टाइम एग्जांपल कि वो सामने हमारे सूरज है, तो जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये गुरूब हो रहा है और इस साइड के ऊपर ये सन यानी कि इसका सनराइज है, तो यहाँ से ये हर तरफ से जो घर जो है ना वो बड़ा एनर्जी एफिशिएंट है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत कॉर्नर कैटेगरी हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपीज़ विच इज़ नेगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत कॉर्नर कैटेगरी का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें कि आपको ये घर कैसे लगे। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।